ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं अनुराग भदौरिया, ये बात हलक के नीचे उतरती है कि कल ये सब कुछ हुआ है और आज नोटिस दिया जा रहा है उनको। भाई कल ये सब कुछ हुआ है, उनके बेलगाम बोल देखने के लिए मिले हैं, वो भी किसी चुनावी सभा में नहीं, किसी गली मोहल्ले की रैली में नहीं, लोकतंत्र के मंदिर में। और आज जब सोशल मीडिया पर बवाल होता है, जब हर तरफ से सवाल पूछा जाता है, तो फिर क्यों ना कहा जाए कि महज खाना पूर्ति की जा रही है। शो कॉज नोटिस, जवाब दो, कार्रवाई क्यों ना करें तुम्हारे खिलाफ। क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। अगर कहीं विपक्ष के पार्टी के होते तो आपने देखा जिस तरह से आम आदमी पार्टी के सांसदों ने मणिपुर की घटना को लेके अगर सरकार पे सवाल उठाया था तो उनको संसद की कार्रवाई से क्या, संसद से कितने दिन तक उनको आने से रोक लगी हुई है। लेकिन ये एक व्यक्ति खड़ा होके यहाँ पे धर्म के नाम पे, और वो व्यक्ति किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कह रहा है, वो व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान को अपमान कर रहा था। वो व्यक्ति हिंदुस्तान की संस्था जो सबसे बड़ी पार्लियामेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं वो लोकतंत्र का मंदिर है, उसका अपमान कर रहा था, संविधान का अपमान कर रहा था, पार्लियामेंट का अपमान कर रहा था। लेकिन जो सरकार है हमारी, वो अभी भी उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए सोच रही है। हमने संसदीय कार्रवाई से उसको हटा दिया है। अरे संसदीय कार्रवाई से आपने हटाया, ऐसे व्यक्ति को संसद से हटाइए जो संसद को खड़े होकर अपमान कर रहा है, और पूरा विश्व देख रहा होगा। आज का इंटरनेट का जमाना है, सोच रहे होंगे कैसे हिंदुस्तान में कैसे कैसे लोग हैं जो पार्लियामेंट में खड़े होकर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि ईंट पत्थर कंकड़, अच्छे झूमर, अच्छा फर्नीचर, अच्छी बिल्डिंग बनाने से कोई पार्लियामेंट नहीं बनती है। पार्लियामेंट बनती है संस्कृति और संस्कार से, जो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। इन्होंने संस्कृति संस्कार पहले ही देखो, नई पार्लियामेंट में उन्होंने अपनी संस्कृति दिखा दी कि उनके संस्कार कैसे हैं। और उनके बगल में बैठे हुए दो पूर्व केंद्रीय मंत्री मुस्कुरा रहे हैं। सोचिए आप, हर्षवर्धन जी मुस्कुरा रहे हैं। इसके मतलब किसी ये भाषा जो बोली जा रही थी किसी एक सांसद की नहीं थी, ये भाषा उन सांसदों की भी थी जो मुस्कुरा रहे थे, जो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन पे भी उतनी ही कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इनकी मंशा खराब है, इनकी मंशा ठीक नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हिंदुस्तान में से सत्ता पाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आज मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कहाँ हैं, जो देश के अंदर में हमेशा सौहार्द की वातावरण की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, सिर्फ वोट लेने के लिए। मैं तो एक ही बात पूछूंगा इनसे कि ये बताइए, इतना बड़ा पार्लियामेंट, इतने वहां पे लोग सांसद बैठे हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के भी नेता बैठे हुए थे, क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी सांसद ने खड़े होकर बोला कि आप हिंदुस्तान का अपमान कर रहे हैं? किसी ने बोला कि आप पार्लियामेंट का अपमान कर रहे हैं? हो सकता है हमारी राजनीति अलग हो सकती है, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, आप बीजेपी से हो सकते हैं, कोई समाजवादी जो, कोई कांग्रेस से, कोई और दल से हो सकता है। लेकिन जब हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में आप बैठे हो, हिंदुस्तान में आप चर्चा कर रहे हो, और चंद्रयान पे चर्चा हो रही है, माने आप चंद्रमा पे जाने की बात कर रहे हो, वहां पे एक दिन पहले वुमेन रिजर्वेशन बिल पास किया गया चंद घंटे पहले, और आप किस तरह की बातें कर रहे हो? इसके मतलब आप जो चंद्रयान पे बात करना चाहते हैं, लेकिन आपकी मंशा क्या है? मंशा तो आप ऊपर ले जाने की नहीं, आप पाताल में ले जाने की बात कर रहे हो। ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है आलोक वत्स जी को आना चाहिए। आलोक वत्स जी, ये जो किया है रमेश बिदुड़ी ने, जिसको लेकर विपक्ष की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ये किसी एक सांसद का नहीं, बल्कि लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर देश के संविधान, देश के सदन और पूरी देश की गरिमा का अपमान करने का काम किया है। और उससे भी बड़ी बात, जिसकी ओर ध्यान यहां पर खींच रहे थे अनुराग भदौरिया, कि साहब वो तस्वीर देखिए, पीछे आपको और दो पूर्व केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के सो कॉल्ड दिग्गज नेता, डॉक्टर हर्षवर्धन भी हैं उसमें, रविशंकर प्रसाद जी भी हैं उसमें, वो बैठे हुए नजर आ रहे हैं, और वो हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, कहीं कहीं तो बीच में ठहाके लगाते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में मेरा सवाल यह है सर, कि चाल, चरित्र, चेहरा क्या है बीजेपी का? देखिए रोहन जी, ये जो हुआ ये बहुत ही शर्मनाक है। जितनी अच्छी चीज़ 2 दिन पहले पार्लियामेंट में आई थी और पास हुई, जो ऐतिहासिक पल महिलाओं के पक्ष में गया, मुझे लगता है इस व्यक्ति के व्यवहार ने उस सब पे पानी डाल दिया है। प्रत्यक्ष रूप से वो तो मैं सुना नहीं हूँ कि उन्होंने क्या कहा है, लेकिन जैसा आप कह रही हैं कि वो बोलने और दिखाने लायक भी नहीं है। जी सर, बिल्कुल, हम तो नहीं दिखा सकते हैं उसको। तो मैं समझ सकता हूं कि वो किस लेवल की चीज होगी, ये कहीं से एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगर स्पीकर वहां खुद मौजूद थे इन द चेयर, या नहीं भी मौजूद थे, तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो चीजें हुई, उस पर उनको त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ
सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।